दोस्तों आईपीएल 2023 का तीसरा रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान केएल राहुल और कायल मेयर्स की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में खलील अहमद ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर दूसरे ओवर में मुकेश कुमार ने भी किफायती ओवर फेंका, लेकिन तीसरे ओवर में कायल मेयर्स के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं चौथे ओवर में केएल राहुल के बल्ले से पहले तो एक विस्फोटक छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में चेतन साकरिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। केएल राहुल को अक्षर पटेल के हाथों कैचआउट करवा दिया। केएल राहुल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अगली ही ओवर में मुकेश कुमार ने एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना चुकी थी। रन्स काफी कम थे। वहीं दोस्तों 7वें ओवर में कायल मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 मैसिव छक्के जड़ दिए। जी हां दोस्तों, इसके अलावा 8वें ओवर में कायल मेयर्स ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बाउंड्री और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 14 रन बटोर लिए। कायल मेयर्स काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में कायल मेयर्स के बल्ले से एक और तूफानी छक्का देखने को मिलता है और इसी के साथ मात्र 28 गेंदों में ही कायल मेयर्स अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 10वें ओवर में कायल मेयर्स तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस ओवर में कायल मेयर्स एक बार फिर से बैक टू बैक 2 मैसिव छक्के लगाकर ओवर में 16 रन बटोर पाते हैं, जहां दोस्तों 10 ओवर तक लखनऊ की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुकी थी। लखनऊ काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी। कायल मेयर्स का बल्ला खूब बोल रहा था। 11वें ओवर में कायल मेयर्स के बल्ले से एक और तूफानी छक्का देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं और दीपक हुडा को वह डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवाते हैं, जहां दोस्तों दीपक हुडा 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में अब अक्षर पटेल ने दिल्ली की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। अक्षर पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाज कायल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों कायल मेयर्स 38 गेंदों में 73 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी 13वें ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से भी तूफानी छक्का देखने को मिलता है, लेकिन कुछ हद तक दिल्ली की टीम ने अब मुकाबले में वापसी कर ली थी। 15वें ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को भी सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्कस स्टोइनिस 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आते ही तूफानी प्रदर्शन दिखाया। शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और एक खतरनाक छक्का भी चढ़ा। 15 ओवर तक लखनऊ की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना चुकी थी। अब बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। 16वीं ओवर में कुलदीप यादव ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 17वें ओवर में निकोलस पूरन ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से भी खरारा छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों 17वीं ओवर में लखनऊ की टीम ने कुल 19 रन बटोर लिए, लेकिन 18वीं ओवर में मुकेश कुमार ने किफायती ओवर फेंका। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक और खतरनाक विस्फोटक छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। उन्हें पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट करवा दिया। निकोलस पूरन 21 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों 20वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए धोनी का रूप अपनाया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में बैक टू बैक 2 खतरनाक और तूफानी छक्के जड़ दिए। हालांकि 5वीं गेंद पर साकरिया ने आयुष बड़ोनी को भी सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष बड़ोनी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज कृष्णप्पा गौतम ने शानदार छक्का जड़ दिया और 20वें ओवर में लखनऊ की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए, जहां दोस्तों लखनऊ की टीम 20 ओवर की पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना पाई। लखनऊ ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में डेविड वार्नर ने चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में डेविड वार्नर ने नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 बाउंड्रियां बटोरकर 17 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले, तो वहीं पर चौथे ओवर में डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 4 ओवर तक दिल्ली की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन बना चुकी थी, लेकिन 5वें ओवर में मार्क वुड ने यहां पर दिल्ली की टीम की कमर ही तोड़ दी। मार्क वुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दिया और पृथ्वी शॉ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और दोस्तों इसी ओवर में अगली ही गेंद पर मार्क
मार्क वुड ने नए बल्लेबाज मिचेल मार्श को तो क्लीन बोल्ड कर दिया और मिचेल मार्श तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस ओवर में मार्क वुड ने 2 रन खर्च किए। इसके अलावा दोस्तों छठे ओवर में सरफराज खान के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। 6 ओवर में दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 7वें ओवर में अब एक बार फिर से मार्क वुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सरफराज खान को भी कैच आउट करवा दिया और दोस्तों सरफराज खान 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8वें ओवर में रवि बिश्नोई ने किफायती ओवर फेंका तो वहीं पर 9वें ओवर में खुशनप्पा गौतम ने भी शानदार ओवर फेंका, जहां दोस्तों लखनऊ की टीम ने यहां पर पूरी तरह से मुकाबले में अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन 10वें ओवर में नए बल्लेबाज रिले रोसो ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। 10 ओवर तक दिल्ली की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में गौतम ने एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में रोसो ने एक बार फिर से पहली ही गेंद पर खरारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिले रोसो को भी कैच आउट करवा दिया और इसके साथ रिले रोसो 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 13वीं ओवर में मार्क वुड ने 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब दिल्ली के लिए रन बनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन एक छोर से डेविड वार्नर ने पारी को संभाला। वहीं दोस्तों 14वीं ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। रोबन पोवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और पोवेल 1 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों अब 15वें ओवर में डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और इसी ओवर में 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका भी जड़ा, जहां दोस्तों 15 ओवर तक दिल्ली की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 84 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 16वें ओवर में आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अमन हाकिम खान को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ अमन खान 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में आवेश खान ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने डेविड वार्नर को भी खुशनप्पा गौतम के हाथों कैच आउट करवा दिया और डेविड वार्नर भी 48 गेंदों में 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 17वें ओवर में खुशनप्पा गौतम ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए, जहां आखिरी के 12 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए अब 63 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में जेडी उनादकट ने 8 रन खर्च किए, यानी कि आखिरी की 6 गेंदों में दिल्ली की टीम को 55 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने अक्षर पटेल को भी कैच आउट करवा दिया। अक्षर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज चेतन साकरिया ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर चेतन साकरिया भी कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ मार्क वुड ने 5 विकेट हासिल किए और इस तरह दोस्तों 20 ओवर में दिल्ली की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना पाई, जहां दोस्तों लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को 50 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में लखनऊ की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।